Good morning, student. Today we will start our chapter 3, Understanding Quadrilaterals. बेटा आज से हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स. मैंने ऑनलाइन क्लासेस जब आपकी ली थी तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन किया था. ठीक है, इससे हम क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे इस चैप्टर में. पर क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कर्व्स, क्लोज कर्व, पॉलीगॉन, इन सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना. प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है पॉलीगॉन्स के बारे में, कर्व्स के बारे में. ठीक, आपकी ये प्लेन सरफेस है. इस प्लेन सरफेस पे यदि मैं इस पेंसिल को या ये पेन की ये नोक, इसे अगर मैं इस तरीके से ऐसा चलाती हूँ बिना उठाए तो दिस फॉर्म्स कर्व. ये क्या बनाता है? दिस फॉर्म्स कर्व. ऑल दोज आर द कर्व्स. ठीक है, ऑल दोज आर द कर्व्स. ये जो कर्व है ये कर्व लाइन से मिलकर बना हुआ है और ये कर्व जो है वो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है. पेंसिल या अपने पेन को बिना उठाए जब आप ऐसा चलाते हो तो जो भी बनता है दिस इज नोन एज कर्व्स. ये क्या कहलाते हैं? कर्व. ठीक है, अब कर्व्स दो टाइप के होते हैं, हमने पढ़े हैं कर्व. ठीक है, कर्व्स दो टाइप के होते हैं, क्लोज कर्व एंड ओपन कर्व. All those curves are open. All those curves are open. देखो ये ओपन है, ये खुला है, बंद नहीं है. ये भी खुला है, इसके दोनों एंड पॉइंट्स अलग अलग हैं. एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही नहीं है, अलग है. तो ऑल दोज कर्व्स आर कॉल्ड ओपन कर्व्स. क्या कहलाते हैं ये? ओपन कर्व्स. एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द सिंपल ओपन कर्व्स. ओके, अब जब मैं इन कर्व्स को क्लोज कर दूंगी, इट मीन्स जहाँ से मैंने इसको शुरू करा है कहीं पर भी जाकर आऊं, बस वहीं पर आकर एंड होगा. अगर इसका पूरा क्लोज हो जाता है दैट इट मीन्स इट इज क्लोज्ड कर्व. तब ये क्या कहलाएगा? क्लोज्ड कर्व. ओके बेटा, ठीक है ना. अगर मैंने ऐसा किया, this is also called the closed curve and they form the simply, that's why they are known as the simple closed curves. okay, curves समझ में आ गया बेटा. अब इसके बाद हम समझेंगे polygons. what is the meaning of polygons? ठीक है, a closed curve which is made up of line segments are known as polygons. polygons किसे कहते हैं? ऐसे closed curve जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, है ना. क्लोज भी हो और किससे बने हो? लाइन सेगमेंट. जैसे दिस वन इज द क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट, देन इट इज नोन एज द पॉलीगन. इसे हम पॉलीगन कहेंगे. ठीक है, कोई सा भी, दिस वन इज द क्लोज्ड कर्व made up of line segment, this is known as polygon. The closed curve made up of line segment, this is known as the polygon. The closed curve made up of line segments, this is known as the polygon. The closed curve made up of line segment known as polygon. The closed curve made up of line segment known as polygon. Okay, all the closed curves which are made up of line segments, not curve lines, line segments. line segments से मिलकर बने हैं जो क्लोज कर्व्स, उन्हें हम पॉलीगन्स कहेंगे. ठीक है, अब दो लाइन सेगमेंट को क्लोज करने के लिए कम से कम लाइन सेगमेंट से जो क्लोज कर्व बना है उसमें कम से कम हमें 3 लाइन सेगमेंट की जरूरत होती है. मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. देखो ये 2 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, ये इट इज नॉट क्लोज्ड. अगर मुझे इसे क्लोज करना है तो मुझे तीसरी लाइन खींचना होगी यहाँ पर. ठीक है, तो द सिंपलेस्ट पॉलीगॉन इज द ट्रायंगल. ओके, अ सिंपलेस्ट पॉलीगॉन इज अ triangle, a figure which is made up of 3 line segments. Are you understand it बेटा? हम ये polygons पढ़ चुके हैं. A simplest polygon is a triangle. It means triangle is a polygon which is made up of
3 लाइन सेगमेंट्स, 3 लाइन सेगमेंट से 3 साइड्स से मिलकर बना है जो पॉलीगन, उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइंगल। अब ट्राइंगल की नई डेफिनेशन, पहले हम ट्राइंगल की डेफिनेशन क्या देते थे? अ 3 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर, है ना। अब इनक्लोज्ड फिगर को हम पॉलीगन कह रहे हैं। इट मीन्स 3 साइडेड पॉलीगन। 3 साइडेड पॉलीगन इज अ ट्राइंगल। 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रा मतलब होता है 4, देन क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर, मतलब 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल, है ना। आपकी बुक में बेटा आपको बहुत ये सारी साइड्स के पॉलीगन्स बताए हुए हैं ना। ओपन योर बुक, सी इन द बुक, है ना। 3 साइडेड जो है उसे ट्राइंगल कहा गया है, जिसके पास 3 साइड्स है, ऐसा पॉलीगन। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स दिख रहा है। 4 साइड्स हैं अगर पॉलीगन में तो विच इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। अ 4 साइडेड पॉलीगन इज अ क्वाड्रिलेटरल. If a polygon has a 5 side, then it is known as a pentagon. Polygon has a 6 side, known as the hexagon. Penta मतलब 5, hexa मतलब 6. A polygon has a 7 side, known as heptagon. Heptagon, hepta मतलब 7. Octagon having 8 side. Nonagon having 9 side. Decagon having 10 sides. Deca means 10. Octa means 8. Nona means 9. ओके, इसी तरीके से हम पॉलीगन्स के नाम देंगे, ठीक है। जितनी उसकी साइड्स हैं उस हिसाब से उसे नाम दिया जाता है। 6 साइडेड पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, अ पॉलीगन हैविंग 6 साइड, इट मीन्स अ 6 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर नोन एज हेक्सागन। हेक्सा मीन्स होता है 6, ठीक है, और गॉन मीन्स होता है साइड। 6 साइडेड इनक्लोज्ड फिगर हेक्सागन कहलाता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंड इट बेटा? पॉलीगन्स समझ में आ गए आपको, ठीक है। अब पॉलीगन्स के बाद आते हैं तुम्हारे डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे कहा जाता है? ठीक है, आपके जो भी पॉलीगन्स हैं, जैसे हम अगर बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल, हम इसे नाम देते हैं ए बी सी एंड डी। इट इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. इफ वी स्टार्ट फ्रॉम अ वर्टेक्स ए, यदि हम वर्टेक्स ए से स्टार्ट करते हैं, देन ए बी इज अ साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, AD is also a side of a quadrilateral, but AC is not a side of a quadrilateral. ठीक है, it is not a part of a quadrilateral. It is a diagonal of a quadrilateral. ठीक है, अगर हम वर्टेक्स ए वर्टेक्स से देखें तो एक पर ए से बी पर जा सकते हैं, ए से डी पर और ए से सी पर, लेकिन AD और AB आर द साइड्स। तो जो बचा हुआ है, जो साइड नहीं है, विच इज नोन एज डायगोनल। तो AC इज वन ऑफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अगर हम वर्टेक्स B पर आए तो BA साइड है, BC भी साइड है, और एक खींच सकते हैं हम BD, विच इज नॉट द साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स इट इज द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। BD इज द अनदर डायगोनल। C पर जाएंगे तो CA एंड AC आर द सेम थिंग, और हम D पे जाएंगे तो BD एंड DB आर द सेम थिंग। तो हमें क्या कंक्लूजन हमने निकाला? अ क्वाड्रिलेटरल हैज ओनली 2 डायगोनल्स। क्वाड्रिलेटरल के पास कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल्स होते हैं। ओके, अगर हम ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा, तो ट्राइंगल में आप देखोगे किसी भी वर्टेक्स से हम आगे पॉइंट्स को अगर टच करेंगे तो वो ट्राइंगल की साइड्स ही होंगी। देखो, A से B साइड, A से C साइड, और कोई वर्टेक्स ही नहीं है इसमें। अगर हम B से बात करें तो B से C साइड होती है, एंड BA इज ऑल्सो अ साइड ऑफ ए ट्राइंगल। और तीसरा और चौथा कोई वर्टेक्स है ही नहीं जहाँ पर हम ज्वाइन कर सकें, ठीक है। C से भी अगर हम देखें तो CA इज द साइड एंड CB इज द साइड ऑफ ए ट्राइंगल, और कोई वर्टेक्स नहीं है जहाँ हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इट मीन्स ट्राइंगल हैज नो डायगोनल्स। ट्राइंगल के पास कोई भी डायगोनल नहीं होता, हम ट्राइंगल में कोई डायगोनल ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, अगर हम बात करते हैं पेंटागन की, ये हम पढ़ चुके हैं बेटा 6th क्लास में, डायगोनल्स हम बना चुके हैं। पेंटागन ABCD and E. If we start from point A, then AB and AE are the side of pentagon. If we join AC, then AC is the diagonal, one of the diagonal. A से हम D को भी join कर सकते हैं, D is another vertex of the pentagon.
then AD is also a diagonal. Okay, if we start from B, अगर हम vertex B से देखेंगे, then BA is the side, BC is also the side of a pentagon. If we join BE, then it is not a side of a pentagon, it is a diagonal. BE is the diagonal, BD is also a diagonal. Okay, because it is not a side of a pentagon. और B से C तो side हो गई. ठीक है, सारे वर्टेक्स को जोड़ दिया. अब हम जब C पर आते हैं, C से B साइड है, C से D भी साइड है, C से A पहले ही हम डायगोनल ड्रॉ कर चुके हैं. अब C से जब हम E पर जाते हैं, दिस वन इज द अनदर डायगोनल. ठीक है, देन CE इज द अनदर डायगोनल ऑफ द पेंटागन. और जब हम D पर आते हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑलरेडी सारे डायगोनल्स ड्रॉ हो चुके हैं. देन वी फाइंड दैट अ पेंटागन हैज अ 5 diagonals. हाउ मेनी डायगोनल्स? अ पेंटागन हैज अ 5 diagonals. पेंटागन में 5 diagonals होते हैं. ठीक है, ऐसे ही आप बेटा हर फिगर के डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हो. और एक फार्मूला भी होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स of any polygon of having n sides. Number of diagonal of polygon having n sides. n मतलब number of sides. It has 3 side, 4 side, 5 side, जितनी भी sides हम ले सकते हैं n को. उसका फार्मूला है आपका n into n minus 3 upon 2. ठीक, इससे भी हम निकाल सकते हैं पेंटागन हैविंग 5 साइड्स. देखो, इन अ पेंटागन n इज इक्वल टू 5. 5 साइडेड फिगर इज नोन एज द पेंटागन. मतलब साइड्स 5 है, n इज इक्वल टू क्या है इसका 5. देन नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू n माइनस n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2. n इज द 5. देन 5 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 2, which is equal to 5 into 5 minus 3 2 upon 2. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, which is equal to 5. There are 5 diagonals in the pentagon. अभी हमने ड्रॉ कर भी यही पाया था कि there are 5 diagonals in pentagon. Are you understand it बेटा? डायगोनल समझ में आ गए? अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्केव और कॉन्वेक्स पॉलीगन के बारे में समझाऊंगी, है ना. देन आफ्टर रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. ओके